दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे इस नए मंच साधक ग्रुप में। आज आपको बताएंगे कि 4 बजे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नाम जप करने से क्या फल मिलता है और नाम जप क्यों करना चाहिए। 4 बजे का क्या महत्व है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साधकों, नाम जप की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में कहा गया है। कहाँ करूँ मैं नाम बड़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। जो नाम की महिमा है उसे स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते, तो और लोग कैसे बता पाएंगे। नाम की बड़ी भारी महिमा है। कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे उठ करके दोनों हाथों को देखते हैं, करागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, यह काम करते हैं। इसके बाद बैठ करके वहीं 4 से 5 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण 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 या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करेंगे। धरती माता को प्रणाम करने के बाद समुद्र वसने देवी पर्वत अस्थे मंडलम विष्णुपति नमस्तुभ्यम पादस पक्ष मक्ष में। धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपनी जो दैनिक क्रिया है उसको करेंगे। फिर सामान्य आसन पर बैठ करके प्राणायाम करें। कुंभक, रेचक और पूरक। प्राणायाम करने से मन शांत होता है, वाणी में दिव्यता आती है, आँखों की रोशनी भी तेज होती है। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई विशेष साधक हो या ना हो, उसे दैनिक प्राणायाम जरूर करना चाहिए। दैनिक प्राणायाम करने से बहुत चमत्कारी लाभ मिलते हैं, जीवन भी बढ़ता है। अगर आप दीर्घजीवी होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो और मैं स्वस्थ रहूं, तब आप प्राणायाम करें, नियमित करें और समय पर करें। प्राणायाम करने के बाद आप बैठ करके कम से कम 48 मिनट तक नाम जप करें। कोई भी एक नाम ले लें। नाम जप में दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। राम राम, सीताराम, श्री राम, जय जय राम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय या श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इनमें से किसी एक नाम को, या राधे राधे, दाल रोटी खाओ हरि के गुण गाओ। 48 मिनट बैठ करके नाम संकीर्तन करो और रोज करो, खूब जम के करो। इससे क्या होगा कि आपके प्रारब्ध जो है ना, पूर्व के प्रारब्ध, वो भस्मीभूत होने लगेंगे। नित्य संकल्प ले लो कि मुझे पाप कर्म नहीं करना है। जो प्रारब्ध हैं वो जल जाएंगे। नए कर्म आपको करने नहीं है। वर्तमान के कर्म आपको भगवान की आज्ञा मान करके भोग लो। इस प्रकार लंबे समय तक करने से मन जो है शांत हो जाएगा, वाणी में दिव्यता आ जाएगी और अलौकिक शक्तियाँ आपसे संपर्क करने लगेंगी। क्योंकि पुराने पाप आपके भस्म हो गए, नए पाप आप बनने नहीं दे रहे हैं, वर्तमान का आप भोग रहे हैं, तो वाणी में दिव्यता आ जाएगी। भगवान के निकट आप धीरे धीरे पहुँचने लगोगे। आप उनके दर्शन के, उनके अनुभव आपको होने लगेगा, प्रदक्षिण होने लगेगा। क्योंकि भगवान आपके हृदय में ही है, उनको और कहीं ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं कि कबीरा जाने नाही। भगवान को और कहीं तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके हृदय अंग में ही विराजमान है। बस एक संत ने कहा था कि घूंघट के पट खोल तो ये मिलेंगे। भक्त और भगवान के बीच में माया का आवरण है। माया का पर्दा जैसे हटा, भगवान स्वयं दर्शन दे देंगे। तो माया का पर्दा कैसे हटेगा? भक्ति से, त्याग से, सदा आचरण से। हमारे सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। अगर आप चरित्रवान हैं, धैर्यवान हैं, सत्यवान हैं, तो आपका समाज में गुणगान होगा। अगर आप चरित्रवान नहीं हैं, भले ही वेश धारण करके कुछ दिनों तक समाज में कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका व्यवहार
सामने आएगा समाज के, फिर समाज आपको भला बुरा कहना शुरू कर देगा। इसलिए चरित्रवान बनो। चरित्र बहुत बड़ा महत्व रखता है। चरित्र में सब कुछ है। जब आप चरित्रवान बन जाएंगे, संस्कारवान बन जाएंगे, आपके अंदर जो एक हिंदुत्व का गुण है, जो एक सनातन का गुण है, धैर्य, क्षमा, सत्यवादी, परिश्रम करना, ये सब सीख जाओगे, ये सब अपना लोगे। ये सब इतना आसानी से मिलता नहीं है बंधु, अभ्यास से मिलता है। अभ्यास से इंतु कौन्तेय। भगवान ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, मन को वश में करना चंचल घोड़े को वश में करने की भांति है, लेकिन एक दिन मन अवश्य वश में आ जाएगा जब आप अभ्यास कर लो। तो दैनिक अभ्यास आप करोगे, परमात्मा का नाम संकीर्तन करोगे 48 मिनट तक, और काफ़ी लंबे दिनों तक ये अभ्यास करो, 3-4 साल 5 साल। इसके बाद आप देखोगे आप दिव्य हो जाओगे। आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहोगे, क्योंकि नर, हमारे सनातन धर्म में नर से नारायण बनने तक की कहानी वर्णित है। आप देवताओं के लिए पूजनीय हो जाओगे। देव जो शरीर है, वो मनुष्य शरीर की सराहना करते हैं, कहते हैं कि देव शरीर भोग शरीर है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पूर्ण क्षीण होने के बाद मृत्युलोक में पुनः ढकेल दिया जाता है, धक्का मार के देवता लोग गिरा देते हैं। लेकिन अगर मानव शरीर में रह करके उपासना आराधना करके उस ब्रह्म तत्व को जान गए, तो फिर यहाँ लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप चिदानंदमय देहि तुम्हारी अपने आत्मानंद को जान लोगे। और ये जो यात्रा है, जीवन की यात्रा समझ लो एक रेलगाड़ी की तरह है। उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। किसी का स्टेशन आ गया, जयराम हुआ कि भैया हमारा तो यहीं तक यात्रा था, हाथ मिलाए और नीचे अपना बैग बांध करके उतर लिए। और जो आपके पास में बैठे था, 1 घंटे बाद उसकी भी यात्रा आ गई, उसने भी हाथ मिलाया और अगली यात्रा पर वो भी उतर लिया। इसी प्रकार अगर यात्रा में अच्छे लोग मिल जाएं तो भैया क्या लाए हो, क्या हाल चाल, कहाँ से हो, भैया यहीं जबलपुर से हैं। कोई कह रहा है कि मैं सीतापुर से हूँ, फला जगह जाना था, भैया या लो हम घी के लड्डू लेकर के आए हैं। कोई कह रहा है हम जलेबी लेकर के आए हैं। वहीं आनंद हो रहा है ट्रेन में, लोग एक दूसरे का हाल चाल लेकर के एक दूसरे को प्रसादी खिला करके यात्रा का आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार ये जीवन की यात्रा है। इस यात्रा में क्या किसी से लड़ना, क्या झगड़ना, जीवन की यात्रा का आनंद लो, सबके साथ रहो, उठो बैठो। इसमें देखिए 12 घंटा तो आदमी सो करके गंवा देता है, 4-5 घंटा 6 घंटा काम करके 2-4 घंटा बचता है, तो उसमें क्या किसी की बुराई, क्या किसी की तो मानना, ये सब नहीं करना चाहिए। बस केवल जीवन का आनंद लो और प्रभु का भजन करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।